Hello everyone, good evening and welcome to another episode of Chota Vyapari, where today we are going to discuss two things. एक तो हम लाइव ट्रेड एक देखेंगे जहाँ पे हमने सक्सेसफुली रोल ओवर किया था बेटर प्रीमियम के साथ, एंड दूसरा एक लाइव ट्रेड देखेंगे एग्जाम्पल के साथ वेयर वी विल डिस्कस अबाउट द बियर कॉल स्प्रेड एंड व्हाट टू डू इफ़ द मार्केट गो। आपने अगर सेल के साइड का पोजीशन लिया है एंड मार्केट आपके अगेंस्ट जाने लगता है तो उसको कैसे कवर करेंगे, आज वो दो एग्जांपल्स हम देखेंगे, राइट। सो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट एग्जांपल, इफ यू स्टिल रिमेंबर वी आर स्टिल हैविंग अ गुड लॉस इन हिंदुस्तान यूनिलीवर, बट उसको अब कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इफ यू सी दिस ट्रेड यूजुअली ये जो ट्रेड होता है ना, जो ग्रे आउट हो गया रहता है, दीज आर द रियलाइज थिंग्स एंड दीज आर स्टिल अनरियलाइज्ड। सो व्हेन वी गो टू दिस, इफ यू सी I sold 600 call option at 25.25, and today I covered it at somewhere around I think 23 rupees, not much. ये 1350 में कवर करने का रीज़न क्या था? रीज़न वॉज वेरी सिंपल। चाहे मेरे हाथ से मई महीने में, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वॉट एम आई गारंटिंग व्हेन आई एम सेलिंग अ 2400 कॉल ऑप्शन इज़ वेरी सिंपल फॉर अ न्यू ट्रेडर। लेट मी एक्सप्लेन। जब मैं ये गारंटी कर रहा हूँ कि 2400 से ऊपर अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्राइस चला गया, कितना भी चला जाए, वो 2500 चला जाए, 2700 चला जाए, 3000 चला जाए, कितना भी चला जाए, देन आई एम रेडी टू सेल इट एट 2400, करेक्ट। अगर ये 2400 के तक नहीं जाता है, देन व्हाट विल हैपन, ये जो प्रीमियम था जितना भी 26 रुपीज़, वो मुझे पूरे मिल जाते। 25 इंटू 600, 300 का लॉट है, मैंने 2 लॉट बेचा था, तो ये जितना भी होता है वो मुझे उस महीने के लिए मिल जाते। बट व्हाट हैपेंड कि चाहे मेरे हाथ से मई महीना में जाए या चाहे मेरे हाथ से जून महीने में जाए, अगर जाना ही है तो वाई नॉट एट अ बेटर प्रीमियम एंड एट अ बेटर रेट। सो टुडे आई गॉट, अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर का 2400 का सी देखोगे तो मैंने दो पोजीशंस उठाए हैं विच इज एवरेज प्राइस इज 34.05। इनफैक्ट अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर का ट्रेड देखोगे, आज दिन भर में 2 ही ट्रेड हुए हैं और दोनों ही मेरे थे, भगवान की दया से। वन वॉज एट 39 रुपीज़ एंड वन वॉज एट 34.05 विच इज़ द लास्ट ट्रेडेड प्राइस यू कैन सी। सो ये एवरेज बन के आता है 36 रुपीज़। इसका मतलब क्या है, मुझे 1350 का प्रॉफिट भी हो गया, एंड अगर 2400 के ऊपर चला जाता है, द गुड थिंग इज मेरे हाथ से शेयर निकलेगा एट 2400 प्लस वॉट एवर प्रीमियम आई हैव रिसीव्ड, दैट मीन्स 36.52। अगर ये उसके ऊपर निकल जाता है देन वेल एंड गुड, आई विल मेक अ ग्रेट प्रॉफिट, क्योंकि मेरे पास इसका एक फ्यूचर भी है और एक बहुत बड़ा सा लॉट भी है। सो दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज जहाँ पे हमने सक्सेसफुली इसको रोल ओवर किया, थोड़ा पैसा ही बनाया, एट द सेम टाइम बेटर प्रीमियम भी मिला और रिस्क को भी हमने थोड़ा सा कम कर दिया, राइट। अगर ये 2400 के नीचे ही रहता है तो जून महीने में क्या होगा, हम ऑलरेडी 1350 तो हमें मिल चुका है, एट द सेम टाइम 600 इंटू ये जो 36 रुपीज़.52, ये जितना भी बनता है वो जून महीने में हमें मिल जाएगा। दिस इज़ वन ऑफ द पोजीशंस वेयर विच इज़ अ एग्जांपल ऑफ सक्सेसफुल रोल ओवर, राइट, कि हमने इस महीने का पोजीशन एग्जिट किया एंड अगले महीने के सेम स्ट्राइक प्राइस का पोजीशन लिया विथ बेटर प्रीमियम, राइट। ओके, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकेंड कॉम्प्लिकेटेड थिंग विच इज़ कॉल्ड एज अ बियर कॉल स्प्रेड, या इसको पार्शियली कवर्ड कॉल भी बोलता हूँ मैं कभी कभी। सो व्हाट माई एक्सपेक्टेशन वॉज मार्केट स्लो, जब भी ऊपर जाता है ना तो स्लो एंड स्टेडी जाता है, नीचे आता है तो बड़ा फास्ट आता है, क्योंकि नीचे साइड पे क्या होता है, पैनिक सेलिंग हैपन होता है। यहाँ पे जब बाय होता है ना तो हर आदमी को डर लगता है, अरे गिर तो नहीं जाएगा, गिर तो नहीं जाएगा। तो ऊपर में भी पैनिक होता है, कहीं गिर तो नहीं जाएगा, नीचे में तो गिर रहा होता है तो पैनिक होता ही है, राइट। तो ये नॉर्मल ट्रेंड है, आपने नोटिस भी किया होगा ये सारी चीज़ें। मुझे क्या लगा, एट व्हेन द मार्केट वाज येस्टरडे एट समवेयर अराउंड 48,000 और समथिंग, आज अगर 432 है, कल 48,000 के आसपास कहीं घूम रहा होगा, तो 48,000 पे मुझे क्या लगा था कि मार्केट कैन नॉट क्रॉस 49,500। कब क्रॉस नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कि कभी नहीं करेगा। 10th ऑफ अप्रैल एंड 16th ऑफ अप्रैल को ये 49,500 क्रॉस नहीं कर सकता। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे 3 पोजीशन लिए थे, जो क्लोजेस्ट वीक है एक्सपायरी का उस पर, और एक थोड़ा फार एक्सपायरी का मैंने लिया था, करेक्ट। ये क्यों लिया था, बिकॉज एक बीच में एक छुट्टी भी आ जाती है, एट द सेम टाइम 16 तक भी बहुत ज़्यादा लंबा बचा नहीं, सैटरडे संडे भी बीच में है, एंड मार्केट 1-2 दिन छुट्टी भी है, राइट। नाउ आई एम नॉट वरीड अबाउट दिस थिंग। क्यों, द रीज़न बीइंग, अगर ये मैं आपको यहाँ ले जाऊँ तो ये 16 अप्रैल का है, अगर मैं इसको 10th ऑफ अप्रैल कर दूँ तो यहाँ पे आप देख पाओगे मैंने 49,500 का कॉल बेच रखा है, जिसका ऑलरेडी थीटा 12 रुपये है,
करेक्ट। इसका मतलब मान के चलिए अगर मार्केट वहीं का वहीं भी खुलता है, राइट, देन ऑल्सो इन दिस पोजीशन ऑफ 10th ऑफ अप्रैल ये 2 दिन में 12-12 24 रुपया ऐसे ही कम गया रहेगा, तो समहाउ आई विल गो इन टू प्रॉफिट। इफ़ यू रिमेंबर द चार्ट ऑफ, जैसे मैंने आपको थीटा के एक्सपायरी का बताया था, इफ़ यू रिमेंबर द चार्ट, थीटा इनिशियली क्या होता है, बड़ा स्लो स्लो एक्सपायर होता है, लेकिन जैसे ही एक्सपायरी का डे पास आता है ना, वो बड़ा शार्प मूव कर जाता है, करेक्ट। सो ये अगर आप देखोगे, आज हो गया 5 तारीख, 5 दिन बचे हैं एक्सपायरी में, जिसमें से 2 दिन छुट्टी हैं, 3 दिन में एक्सपायर होने वाला है, तो 3 दिन में वैसे भी 1000 पॉइंट मूव कर पाना ऊपर पॉसिबल है, बट हो सकता है डिफ़िकल्टी हो, एंड अगर ये इजीली हो गया, देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई हैव सर्टन अदर स्ट्रैटेजी जिससे मैं उस लॉस को कवर कर लूँगा। बट एट द सेम टाइम मुझे इस पोजीशन के लिए चिंता है, दिस पोजीशन मेड मी वरीड। वाई? अगर आप देखोगे ये पोजीशन मैंने कल लिया था, एंड मैंने क्या किया था, सबसे पहले नेकेड कॉल को सेल किया था, एंड आप रिस्क मैनेजमेंट में देख पाओगे जो नियरेस्ट एक्सपायरी का है, 10th के एक्सपायरी का है, उसमें मैंने एक क्वांटिटी ज़्यादा बेचा था, बट जो थोड़ा फार है जिसमें मैं कम रिस्क लेना चाहता था, उसमें मैंने एक क्वांटिटी कम बेची थी। बेसिकली 15 इसका साइज होता है, तो 15x3 बनता है, ये 15x2 होता है, मतलब 2 लॉट मैंने लिया था, करेक्ट। वो मैंने 44 रुपीज़ में बेचा था, करेक्ट। नाउ इफ़ यू सी व्हाट आई डिड टुडे, जब मैंने देखा कि ये प्राइस बढ़ता जा रहा है, तो मैंने और 30 ऐड किया 108 या 110 के आसपास, जिसकी वजह से क्या हुआ, 76 इसका एवरेज प्राइस निकल के आता है, करेक्ट। बट एट द सेम टाइम मैंने इस पोजीशन को भी लिया, ये जो नीचे वाला पोजीशन है ना, मैंने क्या किया, इसको एक बेयर कॉल स्प्रेड बनाया, थोड़ा सा मैंने कॉल ऑप्शन खरीद के प्रीमियम कुछ दे दिया, बट मैं अपने आप को सिक्योर कर गया। कितना प्रीमियम दिया? एग्जैक्टली सेम पोजीशन लिया, सेम एक्सपायरी का पोजीशन लिया, बट मैंने 42.13 रुपीज़ प्रीमियम दे दिया, राइट। सो लेट अस सी इसकी वजह से हुआ क्या, मैं किस तरीके से बच पाऊंगा, या मैं क्या अपने लॉसेस को थोड़ा बचा सकता हूँ, या क्या करेंगे, लेट अस सी। ओके, सो दिस इज़ द स्ट्रैटेजी विच आई बिल्ड ऑलरेडी बिल्ड फॉर यू। इसमें से मैं ये वाला जो है इसको मैं अभी के लिए हटा देता हूँ, राइट। सो पहले मैंने जब सेल किया था, इस सेल का क्वांटिटी था 30 एंड प्राइस था 44.65, राइट। सो व्हाट वी विल डू इज़, यहाँ पे हम आ जाते हैं, इस क्वांटिटी को कमा के हम 2 कर लेते हैं, 2 मतलब 2 लॉट मतलब 30, एंड दिस वन वॉज कितना था यार, 44.65, करेक्ट। सो 44.65, राइट। सो लेट्स कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे, सेम चीज़ करने के लिए मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट होता 1340, बट एट द सेम टाइम मेरा लॉस होता अनलिमिटेड, मतलब 1340 जिसके होने के चांसेस ज़्यादा है। एंड डोंट वरी अबाउट द लॉसेस, बिकॉज इसके वी आर प्लेइंग नॉट प्लेइंग ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस, वी आर प्लेइंग ऑन द चांस ऑफ दिस इवेंट हैपनिंग, राइट। सो 1340 कमाने के लिए मुझे इन्फिनिट लॉसेस लेना पड़ता अगर मेरे अगेंस्ट में मार्केट चला जाता, राइट। सो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने उसको थोड़ा सा कवर कर लिया। कैसे कवर किया? मैंने आज इसके और 2 क्वांटिटीज़ बेचे, एंड द एवरेज प्राइस इज समवेयर मेंशन्ड ओवर हियर, व्हिच इज द एवरेज प्राइस 76.47, राइट। सो दिस इज 76.47। कैसे एवरेज हो गया? क्योंकि 2 और जो मैंने खरीदे थे दैट वाज समवेयर क्लोज टू 108 और समथिंग, राइट। यहाँ पे मैं अगर सिर्फ इसको नेकेड ऐड कर लिया तो इस पोजीशन को, तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट मानता हूँ 4500 हो जाता, लेकिन लॉसेस स्टिल अनलिमिटेड रहते। तो उसी जगह पे मैंने क्या किया, उसके ऊपर का एक कॉल ऑप्शन को बाय किया। 49,500 वाज द कॉल ऑप्शन जो मैंने सेल किया था नेकेड, एंड उसके ऊपर का कॉल ऑप्शन का सेम क्वांटिटी 4 लॉट मतलब 60 बाय किया। अब देखते हैं इससे डिफरेंस क्या होता है। इफ यू सी व्हाट हैपेंड इज माय मैक्सिमम प्रॉफिट is now which I can make is 2000, right? For the sake of simplicity, let's consider it 2000, but the maximum loss I have restricted to 28,000 rupees now. Okay, so this is one of the advantages कि 1340 कमाने के लिए मुझे इन्फानाइट लॉसेस सहना पड़ता, बट यहाँ 2000 कमा रहा हूँ एंड 28,000 रुपये का मैक्सिमम लॉस हो सकता है। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 28,000, करेक्ट। बट क्या इसको प्ले आउट करने के लिए और इसको प्ले आउट करने के लिए मुझे किस में परसेंटेज ऑफ रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है? अगर आप देखोगे तो लेट मी शो यू व्हाट हैपेंड हियर। ओके, तो पहला अगर आप ट्रेड देखोगे, व्हाट वी डिड वाज वी सोल्ड, इसको मैं हटा दूं अगर, एंड इसको भी हटा दूं, वी सोल्ड 30 क्वांटिटीज
ऑफ 49,500 स्ट्राइक प्राइस, बैंक निफ्टी 16 अप्रैल का, वी सोल्ड दिस क्वांटिटीज, ओके 30 क्वांटिटीज मैंने सेल किया था, एंड इसके लिए मुझे मार्जिन चाहिए था 1,62,000 रुपया, करेक्ट. 1,62,000 was the total amount which was required. But now what happened, if you see, मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे 49,500 का 60 क्वांटिटीज़ अब मैंने सेल किया. पहले सिर्फ 30 क्वांटिटी सेल किया था, अब मैंने क्या किया, 60 क्वांटिटीज़ को सेल किया. देखो 3,24,000 चाहिए. बट एट द सेम टाइम व्हाट वी डिड, वी ऑल्सो परचेस्ड 50,000 का कॉल ऑप्शन का 60 क्वांटिटी. सो लेट्स ऐड दिस. सो इफ यू सी नाउ it becomes very interesting because the total margin required have also reduced, profitability have also increased, and at the same time losses have also been capped, right? So this became a bear call spread where what we do कि जो भी strike price चल रहा होता है, let's say the strike price of a share is around 1500, right? So उसके ऊपर का call 1600 का call हमने sell किया एंड 1700 के कॉल ऑप्शन को हमने बाय किया. ये हम किस लिए करते हैं, ताकि हमारे कुछ लॉसेस को हम रोक पाएँ. ऐसा होता है ना कि कॉल ऑप्शन में इन्फिनिट लॉसेस होने के चांसेस होते हैं सेलर के, तो हम कुछ लॉसेस को रोक पाएँ. अब कुछ लोग बोलेंगे कि अच्छा ये 2000 कमाने के लिए हम 27,000 का लॉस लेने के लिए तैयार है, तो ये कैसा स्ट्रैटेजी है. डोंट वरी, वी आर नॉट प्लेइंग ऑन द max profit and max loss. We are playing on the chances of this event happening. So there is high chances that we will make this and very very less chance that we will lose this kind of money. Even if ये money हम lose करने वाले होंगे, जो हमें कल मंडे पता चलेगा, at the same time there are multiple things which are in our favor. What is in our favor? Let's go to this. Let's move on to 16th of this and let us see कि 49,500 का थीटा कितना चल रहा है. थीटा इज ऑलरेडी 13. दैट मीन्स 2 दिन में अगर मार्केट वहीं का वहीं खुला, देन दिस कॉल ऑप्शन, द प्राइस ऑफ दिस कॉल ऑप्शन विच इज टुडे अराउंड 112, इट विल बी रिड्यूस्ड बाई 24 विदाउट डूइंग एनीथिंग, राइट. सो ये लॉसेस उस दिन बहुत कम हो गए रहेंगे. फर्स्ट थिंग, अगर मार्केट वहीं का वहीं खुलता है, लेट्स से मार्केट बहुत ऊपर का जंप कर लेता, तो सेकंड थिंग इज देयर आर सर्टेन स्ट्रैटेजी, जैसे हम या तो कॉल खरीद सकते हैं या तो कुछ और दूसरा स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं. कवर करने के लिए हम बहुत सारी रोल ओवर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. बट देयर आर सो मेनी स्ट्रैटेजीज विच वी कैन अप्लाई टू एक्चुअली कन्वर्ट दिस लॉसेस इनटू प्रॉफिट्स और एटलीस्ट मिनिमाइज द नंबर ऑफ लॉसेस. सो द एक्चुअली दिस लॉसेस हैव ऑलरेडी बीन मिनिमाइज्ड बिकॉज इफ यू सी 45,500 के पीई पे वी आर ऑलरेडी सिटिंग एट अ प्रॉफिट ऑफ 3,000 रुपीज़, करेक्ट. सो कहीं ना कहीं लेट्स वेट एंड वॉच आउट. बट दिस इज द स्ट्रैटेजी जो हम डिस्कस करना चाहते थे, विच इज़ कॉल्ड एज बियर कॉल स्प्रेड. अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को स्टॉप करके पॉज करके वापस जाके इस बार इस स्ट्रैटेजी को एक्सेल में बना के भी देख सकते हैं, इस स्ट्रैटेजी को कॉपी पेन पे भी बना के देख सकते हैं. बेटर इज एक्सेल. अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है, आप हमारे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं एंड इस तरीके की इंटरेस्टिंग चीज़ें सीख सकते हैं. एंड देन ट्रेड सीखने के बाद अगर आप ट्रेड करना चाहें तो करके पैसे कमा सकते हैं, छोटे छोटे प्रॉफिट्स कमा सकते हैं. अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है, डू शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.